नमस्कार दोस्तों। उम्मीद है आप सबकी अपनी तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी। बिहार प्रीलिम्स की परीक्षा 26 जुलाई को प्रस्तावित है, जिसमें बिहार के वन स्थिति रिपोर्ट से कुछ 1 से 2 प्रश्न पूछे जाते हैं। आइए आज हम लोग बिहार के वन स्थिति रिपोर्ट के बारे में महत्वपूर्ण जानकारियाँ हम लोग आज पढ़ते हैं। जैसा कि आप सबको पता है, यह रिपोर्ट 18वीं श्रृंखला की रिपोर्ट है और यह भारतीय वन सर्वेक्षण द्वारा प्रति 2 वर्षों पर प्रकाशित की जाती है। सर्वप्रथम यह रिपोर्ट 1987 में प्रकाशित की गई। उसके बाद यह प्रत्येक 2 वर्ष के अंतराल पर प्रकाशित की जाती है। यह अपनी श्रृंखला की 18वीं रिपोर्ट है। इस रिपोर्ट को तैयार करने के लिए दूर संवेदी उपग्रह रीसैट-2 या रिसोर्स सैट-2 से प्राप्त आंकड़ों का प्रयोग किया गया है। इन आंकड़ों के अनुसार भारत का कुल वनावरण आपका 21.76% है और वृक्षावरण के मामले में भारत 3.41% का वृक्षावरण रखता है। इस प्रकार भारत का कुल वनावरण और वृक्षावरण 25.17% है, जो कि 2021 में 24.62% से ज़्यादा है। इसी प्रकार बिहार का वनावरण 8% और बिहार का वृक्षावरण 2.7% है। अगर हम एरिया वाइज देखें तो बिहार का वनावरण 7532.42 स्क्वायर किलोमीटर और वृक्षावरण 2371 स्क्वायर किलोमीटर है। इस प्रकार बिहार का कुल वनावरण और वृक्षावरण 10.7% मापा गया है, जिसे किलोमीटर स्क्वायर में देखें तो कुल 9903.42 स्क्वायर किलोमीटर आया है। यह रिपोर्ट हमारे पर्यावरण जलवायु मंत्री श्री भूपेंद्र यादव जी द्वारा देहरादून में प्रस्तुत किया गया। इस प्रकार हम देख सकते हैं कि 2021 की तुलना में वनावरण में 151.66 स्क्वायर किलोमीटर की वृद्धि हुई और जबकि वृक्षावरण में कुल वृद्धि 30 स्क्वायर किलोमीटर की है। नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी जो हमारी कहती है, उसके अनुसार पहाड़ी क्षेत्र में कुल वनावरण 66% होना चाहिए और जबकि मैदानी भाग में वनावरण 33% होना चाहिए। लेकिन बिहार का कुल वनावरण आपका 8% है। तो इस प्रकार हम अपने लक्ष्य से बहुत दूर हैं। आगे बढ़ते हैं। बिहार में विभिन्न प्रकार के वन, इसको वर्गीकृत किया गया है 3 प्रकार के वनों में: खुले वन, सामान्य सघन वन, अत्यंत सघन वन। बिहार में खुले वन का एरिया 3861 किलोमीटर स्क्वायर है, जबकि सामान्य सघन वन का क्षेत्र 3284 किलोमीटर स्क्वायर और अत्यंत सघन वन 387 किलोमीटर स्क्वायर का है। इसे आप इन आंकड़ों को और प्रतिशत को याद रखें। सबसे ज़्यादा आपका एरिया है सामान्य सघन वन MDF, उसके बाद ओपन फॉरेस्ट, उसके बाद वेरी डेंस फॉरेस्ट। इस पर आगे बढ़ते हैं। जिलों के वनावरण क्षेत्रफल के अनुसार सर्वाधिक वनावरण वाले जिले आपके कैमूर, भभुआ लगभग 1025.68 स्क्वायर किलोमीटर, तत्पश्चात पश्चिमी चंपारण का 908.23% किलोमीटर स्क्वायर और जमुई का 670.84 स्क्वायर किलोमीटर है। इस प्रकार नंबर 1 पर आपका कैमूर, नंबर 2 पर पश्चिमी चंपारण, नंबर 3 पे जमुई। ये आपके क्षेत्रफल के अनुसार ये जिले हैं। और सबसे कम वनावरण वाले जिले
शेखपुरा 0.82 स्क्वायर किलोमीटर, अरवल 4.02 वर्ग किलोमीटर और बक्सर 6.01 वर्ग किलोमीटर। ये आपका सबसे कम शेखपुरा में है, उसके बाद अरवल, उसके बाद बक्सर। इसी प्रकार प्रतिशत के अनुसार जिलों का वनावरण के क्षेत्र में क्या प्रतिशत है वो हम देखते हैं। सर्वाधिक प्रतिशत वाला जिला है आपका कैमूर। ये क्षेत्रफल के अनुसार भी नंबर 1 पर है और प्रतिशत के अनुसार भी। उसके बाद जमुई, फिर मुंगेर। इनका कैमूर में 30.51% का क्षेत्र आपका वनावरण से ढका है, जमुई का 21.65%, मुंगेर का 21.57%। सबसे कम वनावरण प्रतिशत वाले जो ज़िले हैं उसमें भी शेखपुरा नंबर 1 पर है। कितना है? 0.12%। उसके बाद बक्सर 0.35%, फिर सिवान 0.42%। तो नंबर 1 पे यहाँ पे कैमूर, फिर जमुई, फिर मुंगेर। जबकि क्षेत्रफल के अनुसार नंबर 1 पर कैमूर, फिर पश्चिमी चंपारण, फिर जमुई। सबसे कम वनावरण प्रतिशत वाले जिलों में नंबर 1 पर शेखपुरा, फिर बक्सर, फिर सिवान। आगे बढ़ते हैं। 2021 की तुलना में वनावरण में परिवर्तन, सर्वाधिक वृद्धि किन किन जिलों में हुआ है? तो सबसे ज़्यादा वनावरण में वृद्धि भागलपुर में हुआ है, लगभग 33.82 किलोमीटर स्क्वायर। फिर मधुबनी ने अपने वनावरण में वृद्धि किया 25.71 किलोमीटर स्क्वायर। पूर्वी चंपारण 19.44 किलोमीटर स्क्वायर। इसी प्रकार बहुत से ज़िले ऐसे हैं जो वनावरण में कमी भी किए हैं। उसमें सबसे ज़्यादा कमी हुआ है कैमूर भभुआ, जिसमें 35.35 किलोमीटर स्क्वायर। फिर नवादा 9.76 किलोमीटर स्क्वायर, किशनगंज 7.56 किलोमीटर स्क्वायर। ये आप आंकड़ों को इसी प्रकार याद कर लें। सबसे ज़्यादा वृद्धि भागलपुर, फिर मधुबनी, फिर पूर्वी चंपारण, और सर्वाधिक कमी में कैमूर, फिर नवादा, फिर किशनगंज। आगे बढ़ते हैं। बिहार में अभिलिखित वन क्षेत्र, ये आपका 3 प्रकार का है: आरक्षित वन क्षेत्र, संरक्षित वन क्षेत्र और अवर्गीकृत। तो बिहार में आरक्षित वन क्षेत्र का कुल क्षेत्रफल 693 स्क्वायर किलोमीटर और संरक्षित वन का कुल क्षेत्र है 6183 स्क्वायर किलोमीटर। इसी प्रकार अवर्गीकृत वन क्षेत्र का क्षेत्रफल 566 वर्ग किलोमीटर है। इस प्रकार कुल अभिलिखित क्षेत्रफल आपका 7442 स्क्वायर किलोमीटर है। एक नोट में एक आंकड़ा देख लेते हैं। वाल्मीकि नगर टाइगर रिजर्व के 796.12 स्क्वायर किलोमीटर में कुल वन है, जो कुल टाइगर रिजर्व क्षेत्र का 85.71% बनाता है। ये आपके एग्ज़ाम में पूछ सकता है। अब हम पढ़ते हैं बिहार के रामसर स्थल। बिहार में इस समय कुल 6 रामसर स्थल हैं। कुल कितने रामसर हैं? 6। आपका सबसे नवीनतम रामसर स्थल है गोगाबील झील कटिहार में, जिसे नवंबर 2025 में रामसर स्थल घोषित किया गया। इसका कुल क्षेत्रफल 86.63 हेक्टेयर है। इस प्रकार पूरे देश में बिहार अब रामसर स्थल की संख्या के मामले में तीसरे स्थान पर आ गया है। अन्य प्रमुख रामस्थल कौन कौन से हैं? कांवर झील बेगूसराय का, जिसे 2020 में घोषित किया गया। नागी नकटी पक्षी अभ्यारण्य जमुई, इन्हें 2024 में रामसर स्थल घोषित किया गया। गोकुल जलाशय जो बक्सर में है, इसे सितंबर 2025 में। उदयपुर झील पश्चिमी चंपारण, इन्हें भी सितंबर 2025 में रामसर स्थल घोषित किया गया। इस प्रकार कुल बिहार में 6 रामसर स्थल हो गए हैं। अब हम जितना पढ़े हैं एक बार इसको बहुविकल्पी प्रश्न के माध्यम से रिवीजन कर लेते हैं। वन स्थिति रिपोर्ट कितने वर्षों के अंतराल पर प्रकाशित किया जाता है? तो सबको पता है 2 वर्ष के अंतराल पर। 2023 में वन स्थिति रिपोर्ट श्रृंखला की कौन सी रिपोर्ट है? ये आपकी 18वीं रिपोर्ट है। बिहार में कुल वनावरण राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? ये आपका वनावरण 8% है।
2021 की तुलना में 2023 में बिहार के वनावरण में कितनी वृद्धि हुई? ये आपकी वृद्धि 151.66 स्क्वायर किलोमीटर वृद्धि हुई है। नेक्स्ट, क्षेत्रफल के अनुसार बिहार में सर्वाधिक वनावरण वाला जिला कौन है? क्षेत्रफल के अनुसार ये आपका कैमूर, भभुआ। क्षेत्रफल के अनुसार सबसे कम वनावरण वाला जिला कौन सा है? सबसे कम वनावरण वाला जिला शेखपुरा। प्रतिशत के आधार पर सर्वाधिक वनावरण वाला जिला कौन सा है? ये प्रतिशत के आधार पर सर्वाधिक वनावरण वाला जिला कैमूर। अब प्रतिशत के आधार पर सबसे कम वनावरण वाला जिला ये शेखपुरा। अगले प्रश्न पे चलते हैं। बिहार में अत्यंत सघन वन का क्षेत्रफल कितना है? 387 स्क्वायर किलोमीटर। बिहार में सामान्य सघन वन का क्षेत्रफल कितना है? सामान्य सघन वन का क्षेत्रफल तो ये आपका 3287 किलोमीटर, 84 किलोमीटर। नेक्स्ट, खुले वन के मामले में कौन सा जिला शीर्ष पर है? तो यह है आपका कैमूर। वाल्मीकि नगर टाइगर रिजर्व के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत क्षेत्र है? लगभग आपका 85.71%। अगले प्रश्न पे चलते हैं। 2021 की तुलना में सर्वाधिक वनावरण वृद्धि किस जिले में दर्ज की गई? तो ये आपका भागलपुर में। 2021 की तुलना में सर्वाधिक वनावरण में कमी किस जिले में आई है? तो ये आपकी आई है कैमूर में। हाल ही में घोषित बिहार का छठा रामसर स्थल कौन सा है? तो यह है आपका गोगाबिल झील। गोगाबिल झील बिहार के किस जिले में स्थित है? तो ये आपके कटिहार जिले में स्थित है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। बिहार में अब कुल कितने रामसर स्थल हो गए हैं? तो कुल 6 रामसर स्थल हो गए हैं। रामसर स्थलों की संख्या के मामले में बिहार पूरे देश में किस स्थान पर आता है? तो ये आपका तीसरे स्थान पर आता है। नागी नकटी पक्षी अभ्यारण्य किस जिले में स्थित है? ये आपका जमुई जिले में स्थित है। बिहार में आरक्षित वन का कुल क्षेत्रफल कितना है? तो आरक्षित वन का कुल क्षेत्रफल 693 स्क्वायर किलोमीटर है। तो इस प्रकार हम लोग बिहार का फॉरेस्ट रिजर्व के बारे में पढ़ लिए। क्या इस आंकड़े हैं, इसको एक से दो बार आप देख के रिवाइज कर लीजिए। यहाँ से कम 1 से 2 प्रश्न आपके परीक्षा में जरूर आएंगे। फिर मिलते हैं। धन्यवाद।